तरंग युवा तरंग। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। फिर एक बार मैं आप सभी का इस युवा तरंग कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम पुण्य सप्ताह में हैं। इस पवित्र सप्ताह में हमें जितना हो सके प्रभु की आशीष बटोरने का प्रयास करना चाहिए। हमारा जीवन बहुत कठिन है और विशेष करके मैं जानता हूं कि आपकी उम्र में आपको कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है, शैतान से लड़ना पड़ता है, प्रलोभनों से लड़ना पड़ता है, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि हम धीरे धीरे प्रभु से दूर जाएंगे। जैसा कि सुसमाचार में हम पढ़ते हैं ना कि एक भेड़ खो गई। कैसे खो गई? थोड़ी थोड़ी घास खाते 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 झुंड से दूर चली गई। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें वापस आना है। हमारे जीवन का स्रोत ईश्वर है, हमारे कल्याण का कारण ईश्वर है, और हमें प्रभु की ओर वापस आना है। जब हम प्रभु के पास वापस आ जाएंगे, उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण लीजिए, लूकास अध्याय 15 का। पुत्र ने सब कुछ गंवा दिया, लेकिन खाली हाथ अपने पिता के भवन की ओर वापस आया। पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है, गले से लगाता है और उसको सब कुछ वापस लौटाता है। तो हमारा कल्याण इस बात में है कि हम प्रभु की ओर वापस आ जाएं। आप अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की होंगी, डोंट वरी, चिंता मत करो। एक ही काम करना है, वापस आना। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए, प्रभु आपको आशीष दें। क्रिस्त में मेरे युवा साथियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। हम इस चालीसा काल में बहुत सारे निर्णय लिए हैं कि हम प्रभु को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, हम प्रभु की ओर मुड़ेंगे। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे गेट पर एक ऐसे वाक्य लिखे गए थे, देखो, रोको और जाओ। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है। हमें अपनी दौड़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुकने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। आज हमारा मनन चिंतन करने का मुख्य वाक्य भी यही है, रिटर्न बैक टू द गॉड, ईश्वर की ओर मुड़ो। हम हमारे जीवन में देखते हैं कि कभी कभी हम अपने आप में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ईश्वर को जो समय देना है उसको समय नहीं देते हैं और अपने ही जिंदगी में उलझ जाते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15,
में ऐसा लिखा गया है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य 19 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाएं। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। वह चाहता है कि हम उसकी सुने और उसके द्वारा बताए के मार्ग पर चलें। इसीलिए बारूक नबी के ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है, मेरे बच्चों ढारस रखो, ईश्वर की दुहाई दो, क्योंकि जिसने ये सब तुम पर आने दिया वही तुम्हारी सुधि लेगा। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार करेगा, तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। क्योंकि जब हम समस्या में उलझ जाते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसे हम देखकर परेशान हो जाते हैं। सबसे पहली बात हम यही करते हैं कि प्रभु की ओर आने की बजाय हम उसका अपने तरीके से हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं अपनी बुद्धि से इसका हल ढूंढ निकालूंगा। जब हम थक जाते हैं तो फिर हम अंत में ईश्वर के पास आते हैं। लेकिन आज हमें ईश्वर की ओर अभिमुख होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, यहाँ पर हमें हर रोज़ हर एक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। हम पवित्र मिसा बलिदान में आप में से बहुत सारे लोग रोज़ भाग लेते होंगे। आपने देखा होगा कि जब हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते समय हमारा जो पहला भाग है उसमें हम क्या करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, ताकि हम ईश्वर की ओर आ सकें, ईश्वर के साथ हम जुड़ सकें। ईश्वर से जब कभी भी हम दूर गए हैं, उन तमाम बातों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगें और ईश्वर के पास आएं। हम सामूएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 12 में पढ़ते हैं कि प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा। एक सुंदर उदाहरण है। जब दाऊद ने पाप किया तो वह ईश्वर से अभिमुख हो गया, ईश्वर से दूर चला गया, लेकिन उसको इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जब प्रभु ने नातान द्वारा उन्हें यह कहलावा भेजा कि जाकर मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर उसे बताओ कि उसने क्या किया है। जब उसे ये मालूम होता है कि उसने जो किया वो सही नहीं है, तो वह प्रभु के पास वापस आता है और प्रभु से क्षमा याचना करता है और कहता है। हम सामूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 13 में पढ़ते हैं, दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने आपका ये पाप क्षमा कर दिया, आप नहीं मरेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब दाऊद ने पश्चाताप किया तो उसने एक बहुत सुंदर प्रार्थना की, जो हम भजन संगीता अध्याय 51 में पढ़ते हैं। बहुत बार हम जब भी हम जीवन में परेशान हो जाते हैं तो हम इन वचनों को दोहराते हैं। और इसमें मुझे सबसे सुंदर वाक्य जो ये लगा कि वो प्रभु से विनती करता है कि मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सिद्ध बना। अपनी सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। जब हम पाप करते हैं तो हम प्रभु की सानिध्य से दूर चले जाते हैं। हम हो सकता है कि हम नहीं जानते कि हम प्रभु की सानिध्य में हैं या नहीं हैं, लेकिन जब हमें एहसास होता है कि हमने पाप किया है तो हमें उसी क्षण प्रभु से क्षमा मांगने की ज़रूरत है, प्रभु की ओर मुड़ने की ज़रूरत है। चाहे कितना भी भारी पाप क्यों ना हो, हमें प्रभु के पास आना है एक छोटे बच्चे की तरह। और हमारे हृदय में यह भावना होनी चाहिए
कि मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मैंने किसी को चोट पहुंचाई है, मेरी वजह से कोई दुखी हुआ है, जब हम हमारे हृदय में इस प्रकार का निर्णय लेते हैं तो प्रभु हमें हमेशा हमारे हर एक पाप को क्षमा करने के लिए हमारे सामने रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम हमेशा उनसे संयुक्त रहें। वो हमारे पापों का लेखा नहीं रखते, लेकिन कभी कभी हम ही अपने पापों पर मनन करते समय यही कहते हैं कि मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम वो कार्य को वापस ना दोहराएं। हमारे पवित्र कलीसिया में पाप स्वीकार करने का एक सुंदर संस्कार है। जब भी हम पाप करते हैं, जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ किसी चीज़ की कमी है, तो बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक फादर्स जो हमें इस प्रकार की सलाह देते हैं कि आप जाइए और एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। पाप स्वीकार करने से यह होता है कि जो हमारा रिश्ता प्रभु से टूट गया है हमारे पापों के कारण, वो जुड़ जाता है। इसीलिए हमें हर एक रोज़ प्रभु की ओर आना है, प्रभु से बात करना है। हमें जब हम प्रभु से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी समय हमें मालूम होता है कि हम प्रभु के साथ एक हैं या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना हमारे तक ही सीमित रहती है, और क्या होता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। वो यही होता है क्योंकि हमने अपनी प्रार्थना अपने निजी स्वार्थ के लिए किया। इसलिए सबसे पहले हमें यही करना है कि हमें जब भी प्रार्थना के लिए आते हैं, हमें किसी के विरुद्ध भी कुछ भी हमारे मन में है तो उसे क्षमा करना है। उसे ये तभी संभव है जब हम ईश्वर के प्रेम से भरे हैं। क्षमा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि क्षमा द्वारा हम वो रिश्ता वापस प्रभु के साथ स्थापित करते हैं। एक बार प्रभु सेंट फॉस्टीना को दर्शन देते हुए कहते हैं कि आपके रास्ते मेरे रास्ते नहीं हैं, आपके विचार मेरे विचार नहीं हैं। क्योंकि बहुत बार हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा करते हैं, वैसा प्रभु नहीं सोचता, वैसा प्रभु नहीं करता। कभी कभी प्रभु हमें होश में लाने के लिए जानवरों के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। हम गणना ग्रंथ अध्याय 22 और 23 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि मोआबियों के राजा ने बिलाम को ये संदेशा भेजा कि मेरे यहाँ एक मिस्र की जाति आई हुई है, उसे जाओ और उसे अभिशाप दो। उसी समय प्रभु उसे दर्शन में आकर उनसे कहता है कि वह जाति एक धन्य जाति है, उसके बारे में कुछ भी बुरा मत सोचना, क्योंकि वह मेरी निजी प्रजा है। बिलाम क्या करता है कि वह प्रभु की बात को अनसुना कर देता है, प्रभु की बात पर ध्यान नहीं देता, और वह चला जाता है उस जाति के लोगों को शराब देने के लिए। होता ऐसा है कि जब वह रास्ते में गधी पर बैठकर जा रहा होता है, तभी उसके सामने प्रभु का दूत आके खड़ा हो जाता है, और इस तरह से खड़ा हो जाता है कि गधी कहीं से भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस प्रकार बिलाम ने गधी को 3 बार मारा, और प्रभु ने गधी की जुबान खोल दी, और गधी ने बिलाम से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? और उसी क्षण प्रभु ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसके मार्ग पर प्रभु के दूत को तलवार खींचे खड़ा देखा। उसने भूमि पर सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु के दूत ने उससे पूछा, आप अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? मैं आपको रोकने आया हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में आपकी यात्रा का परिणाम अच्छा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं वह कुछ नहीं जानते, वह कुछ नहीं जानते कि आज का समाज कैसा है, आज की दुनिया किस प्रकार से चल रही है। हम क्या करते हैं, अपने आप से निर्णय लेने शुरू कर देते हैं, और कभी कभी
हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि हमें बाद में पछताना पड़ता है। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में पढ़ते हैं खोया हुआ लड़का। और ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जब हम दुनिया में दुनियावी चीज़ों पर मनन करते हैं, उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम प्रभु को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर वही उसी में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार खोए हुए लड़के ने, उड़ाऊ लड़के ने ढूंढने की कोशिश की और अंत में उसे क्या हाथ लगा, निराशा। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम प्रभु से अभिमुख होकर, अपने परिवार से अभिमुख होकर बाहर चले जाते हैं और एक ऐसा समय आता है जब हम ऐसा सोचते हैं कि जो मैंने रास्ता अपनाया है वह सही नहीं है, वह गलत है। फिर हम उस पर मनन करते हैं और वही क्षण है जब हमें प्रभु की ओर अभिमुख होना है, प्रभु की ओर मुड़ना है, अपने पापों पर पश्चाताप करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र होश में आया और वह वापस अपने पिता के पास आया और उसने कहा कि मैंने अपना जो हक है वो खो दिया है, मुझे आप अपने एक सेवक के रूप में रख लीजिए। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के 12 चेले थे। 12 चेलों हमेशा प्रभु के साथ रहते थे, प्रभु के साथ खाते थे, प्रभु के साथ पीते थे, और जो भी प्रभु ने चमत्कार किए, जो भी चिन्ह दिखाए, उन सब में वह उनके साक्षी थे। लेकिन जब परिस्थिति एक ऐसी आई जब प्रभु को उनकी ज़रूरत थी, तो वह सब के सब छोड़कर चले गए। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है कि जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रभु की, उस समय हम प्रभु को छोड़ देते हैं। हम संसार के पीछे भागते हैं क्योंकि हमारा जो रिश्ता है प्रभु के साथ गहरा नहीं है। यही वजह है कि हम हमेशा प्रभु को, जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आती है, हमारे ऊपर दुख आती है, परेशानियाँ आती हैं, तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम प्रभु से अभिमुख हो जाते हैं, प्रभु को त्याग देते हैं। लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं त्यागता। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 में पढ़ते हैं कि प्रभु उन्हें ढूंढते हुए, अपने शिष्यों को ढूंढते हुए तवेरिया नदी पर आते हैं। लेकिन शिष्यों ने प्रभु को छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु ने कभी भी अपने शिष्यों को नहीं छोड़ा था। यही कारण है कि जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमें हमेशा प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखने की ज़रूरत है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाने की ज़रूरत है। वो जब भी वो चाहेगा, जैसा चाहेगा, हर एक चीज़ के लिए समय है। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ इंतज़ार करने की, उस समय का इंतज़ार करने की जब प्रभु खुद आकर हमारा कल्याण करेंगे, हमारी किश्ती को पार लगाएंगे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा तेरा स्वभाव और स्वरूप हम पर प्रकट करने के लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रेमी पिता, यीशु ने हमें बताया कि तू प्रेमी पिता है, अब्बा है, पप्पा है, डैडी है। हमें कृपा दीजिए ताकि हम बराबर तुझ पर भरोसा रख सकते हैं। हमें कृपा दीजिए कि बराबर हम तेरी याद करें, तेरे उस असीम और अनंत प्रेम को याद करें। तूने अपने वचन में कहा है, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। प्रभु, तेरे इस पवित्र वचन पर विश्वास करने और अपने जीवन की उन सारे क्षणों में जब हम तुझसे दूर भटक जाते हैं, तेरे पास वापस आने की कृपा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। आंसू मिटाता तेरे
रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाता तेरे, रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें।